राजनीति से शिक्षा ले लूंगी, राजनीति से शिक्षा ले लूंगी। वो कहती है कि राजनीति में हो क्या रहा है कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, कल जो असफल थे अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए। और बहुत बड़ी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आप समझ के मुझे आशीर्वाद देना कि अपना दल दल बदल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। फूल थे अब कमल हो गए। तो राजनीति के विषय में सबने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। हमको तो नहीं लगता कि हमारे भीतर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 15-20 साल से वोट दे रहा हूँ, 20 साल हो गए। हमारा वैधानिक तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया था, तो हम वोट दे रहे हैं। आज तक मतलब हमको नहीं पता चला कि वोट देने से होता क्या। हमको लगता है जैसे कबीर दास ने सोचा कि हम क्यों पैदा हुए, तो कबीर का चिंतन निकल के आया कि ये आत्मा जो है परमात्मा से अलग हुई है और ये परमात्मा में पुनः मिल जाए, जीवन का यही उद्देश्य है। कभी तो सोचता रहता, हम भी सोचे कि ये आत्मा हमारी से वोट देने के लिए आई है और वोट देके ये पुनः परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हमने मतलब हम कई लोगों को वोट देकर जिसको चुनाव जिताया वो तो गए सदन में, जिसको हरा दिया वो भी चला गया। मनोनीत है, मनोनीत। हम चुने सपा का, हो गया बीजेपी का। तो ये चुनाव का है होता, हमको ये नहीं समझ में आता। तो फिर एक बात हमारे समझ में आई कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य हम पर, गाड़ी एक बार खरीदते हैं टैक्स दे दिया, फिर टोल टैक्स भी देना है, फिर रोड टैक्स देना है, मतलब हम ही है सिर्फ। लक्ष्य मतलब हमारी गाड़ी आपकी सड़क खराब होने से पंचर हो जाए तो 4 आने नहीं मिलेगी, हम सीट बेल्ट न लगवाए तो हमारा चालान हो जाएगा। अंत में कोई भी सरकार आए, लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के गधे। देखो क्या है ना, बड़ी बात ये है कि नीचे वालों का स्वीकार भाव दे। ये लगा कि सही बात। ये सब जीएसटी के मारे हुए लोग हैं। हम तो इन्हीं की भाषा बोलते हैं। अभी पीछे के लोग थोड़ा सा देखो, ताली आप कम बजाए हैं, तो हम आपसे कहते हैं वो हम पहली बार आए हैं यहाँ। और ये ऐसा ना हो कि यहाँ मतलब सबने बहुत अच्छा, हमारे सौरभ भाई यहाँ हमसे बताए थे बहुत अच्छा लोग सुनते हैं। चाल लिया भैया, इसमें इतनी चीनी डाली है कि जैसे चीनी फैक्ट्री हुई। सच बता रहा हूँ, मैंने बोला था कम चीनी लाना, यूरिया मिला के बहुत अच्छे, तो कोई रोक नहीं सकता। रोकते रोकते एक परिवार साफ हो गया। तो हम ये कहते हैं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। भाई आप कविता सुन रहे हैं, मैं मन से सुना रहा हूँ। हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनका भी मन चाहता हूँ। बहुत सारे लोग उठ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 10-15 मिनट तब तक ना उठो जब तक भगवान ना उठाए। कमाए कमना हम लोग गजेंद्र, इस समय भी उन्हें भगवान नहीं उठा रहा है। भगवान तो अपने मन से कहाँ उठता है। उनके भगवान नहीं, वो रासायनिक क्रिया के कारण जा रहे हैं। मीडिया वाले लोग सब जानते हैं कि रो न पाया रुआ सा
चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं पनघट से आप हम लोग, हमारे चिराग भैया हैं, इनकी प्रेमिका मिली और इनको इतना बदसूरत दिखाई पड़ी कि ये भाग खड़े हुए। हम अपनी प्रेमिका से लौट के मिले ही नहीं ताकि हमको वो बदसूरती नजर ना आए। हम उसी खूबसूरती में आज भी जी रहे हैं जैसा हम 15 साल पहले जीते थे। जो चीज मतलब आपको नहीं देखनी, देखबे न करो। तो हमारी प्रेमिका जो थी वो 15 साल बाद पिछले साल उसका फोन आया कि बोली आजकल क्या करते हो। तो हमने कहा कि तुम टीवी नहीं देखती हो। तो कहा कि नहीं टीवी नहीं देखती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कविताएं करता हूँ। तो बोले एक दिन अखबार में मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा था, तो मैंने एक गीत लिखा, आपका मन हो तो मैं आपको सुनाऊं। और हम कवियों की जिंदगी क्या है, इसलिए हम सारे लोग कह रहे हैं ताली बजाने के लिए। क्यों कह रहे हैं, हमारे सुदीप भाई, हम लोग क्या अक्सर कवि सम्मेलन में जाते हैं। ये हमारे सुदीप भाई बड़े कवि हैं देश के, कई कवि सम्मेलन देश में आयोजित भी करवाते रहते हैं। पिछले दिनों हमको पुष्कर के गधों के मेले में कवि सम्मेलन में लेके चले। वहाँ इनकी जान पहचान है, वहाँ इनकी जान पहचान है, गधों से नहीं आदमियों से है। तो इन्होंने वहाँ कवि सम्मेलन कराया। तो आगे 10-15 लोग बैठे थे। तो वो अपना जो वहाँ लोग क्या व्यापारी लोग शाम को अपना काम निपटा लिए, तो सोचा कवि सम्मेलन में चले जाएं। तो हमने कहा कि हम आपसे कविता में आपसे तवज्जो चाहते हैं। तो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। मतलब ऐसे बेरुखी वाले श्रोता भी मिल जाते हैं। लेकिन हम तो रोज, हमारा काम रोज है, आज यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँ, परसों कहीं और, तो हमारा रोज का काम है। लेकिन आप कितना भी पैसा दे दें, हमारे पास सब खर्च हो जाता है। लेकिन आपकी मोहब्बत जब मिलती है तो वो सालों साल हमारे साथ चलती है। पता नहीं हम लोग तो कब आए या ना आए, ऐसा तो समय अपने हिसाब से चलता है। हमारी जिंदगी है क्या, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। मेरी प्रेमिका ने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। ये 2-3 घंटे का कवि सम्मेलन है जिसमें हम उपस्थित होते हैं। उसके पीछे हम 72 घंटे की यात्रा करते हैं। हम सारे कवियों की ये हालत है, पाँव बेच कर सफर खरीदे। वाह 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 वाह। डॉक्टर सुनील जोगी जी पद्मश्री मिली है उनको, लोग कहते हैं मिली है, लेकिन ये कैसे मिली है, किस संघर्ष से मिली है, वो 2 पंक्तियों में बयान करता हूँ। हम लोग भी जब जीवन में तमाम भटकते रहते हैं, हमारे चिराग भैया ने कहा था राम को राम बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष होते हैं। लोग दुनिया चमक देखती है। मैं सच में बता रहा हूँ, एक इंटर कॉलेज में त्रिपाठी पढ़ाता था, तो मेरे रिश्तेदार ये नहीं पूछते थे कि तुम रस पढ़ा रहे हो कि अलंकार पढ़ाते हो कि छंद पढ़ाते हो। लोग हमसे कहते थे कितने पैसे पाते हो, ताकि उतने पैसे की हमारी इज्जत कर सकें वो। दुनिया में जहाँ इंसान की कीमत पैसों से आंकी जाती हो, वहाँ कविता बड़ी जरूरी हो जाती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि इस प्रांगण में आप इस सुंदर काव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें।
नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा गजन, वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अच्छा गा नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं रोज ऐसे पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आप जैसे श्रोताओं के बीच हूँ। मैं ये जो तालियां हैं आपकी, इन्हीं तालियों से कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति में देता हूँ, इस पूरे कवि सम्मेलन की परिभाषा हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह रात रात भर। मैंने उससे पूछा कि 15 वर्ष हो गए हमारा बिछड़ना रहा, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया अपना, कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार।